Hello everyone, welcome back. In this vlog we are going to Ancha Top, which is in Yamunotri Valley. बैकपैक करके मैं निकल गई छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन, जहाँ से मुझे ट्रेन लेनी थी राजधानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन शाम को 4 बजे मुंबई से निकलती है और नेक्स्ट डे दिल्ली पहुँचा देती है 9:55 को। काफ़ी फॉग होने की वजह से हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट थी, बट एनीवेज द वेदर वॉज रियली नाइस। एवरीवन, तो अभी हम ऋषिकेश में हैं और अब हम निकल रहे हैं राना चट्टी के लिए। तो उसके लिए कम से कम 6-7 घंटे लगने वाले हैं। लेट्स गो। वी हैव रीच टू राना चट्टी और हमें करीब 6 घंटे लग गए इधर आने में। बारकोट तक रास्ते अच्छे थे, बट उसके बाद राना चट्टी आने में हम लोग का थोड़ा बैंड बज गई है। आई शो यू द रूम व्यू। हमने चेक इन कर लिया है। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आसपास का एरिया। सो वी हैव जस्ट केम बैक। हमने थोड़ा आसपास में गांव एक्सप्लोर किया और अभी 7 बज रहे हैं। तो अभी हम डिनर करके हमारा प्लान ये है कि हम सो जाएंगे और फिर कल अर्ली मॉर्निंग उठने का है और फिर उसके बाद हम 7-8 बजे निकलेंगे ट्रैक के लिए। कल का ट्रैक तो करीब 8 किलोमीटर्स का है। उसके लिए हमें यही 3-4 घंटे लगेंगे और फिर हमारा प्लान ये है कि नेक्स्ट डे मतलब परसों हम डायरेक्ट डिसेंड करेंगे समिट करके। तो वो करीब 12 किलोमीटर्स का है। तो हम अभी जस्ट डिनर करके आ रहे हैं और डिनर में दाल चावल और सब्जी रोटी थी। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोकल्स के थ्रू आ रहे हैं तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत आओ कि आपको सब कुछ लग्जरी मिलेगा। आपको खाना भी काफ़ी वैरायटीज़ की मिलेंगी। तो बस यही है कि लोकल्स को सपोर्ट करो। अब हम जा रहे हैं सोने। सो विल मीट टुमारो। बाय। गुड मॉर्निंग।
तो पहली बार हम किसी के घर में आए हैं, वो भी उत्तराखंड में, और अभी हम अपने गाइड के घर में हैं। नहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना तो 5 किलोमीटर जाने आज। कर दे मेरे साइड मत आओ। ऐसा झुक के आ गए क्या? नीचे करो थोड़ा। उन दोनों को अरे वो कहाँ बैठे हमने बामसिंग से 3 किलोमीटर कवर किया और अभी हम आ गए हैं सुनौड़ी बेस कैंप। तो यहाँ पे अभी कुछ इंडिया हाइक्स वालों का टेंट लगा हुआ है, बट हम प्लान करें और आगे जाने। यहाँ से 3 किलोमीटर और है, तो वहाँ पे दिनारा कैंप है। तो लेट्स सी, दिस इज़ द बेस कैंप ऑफ इंडिया हाइक्स। अब हमें यहाँ से और ऊपर वाले रास्ते से जाना है। तो नीचे से अभी हम ऊपर टोटल 9 किलोमीटर्स कर चुके हैं, और हम देख रहे हैं हमें जहाँ पानी मिलेगा हम वहीं पे अपना कैंप लगाने वाले हैं, बट अभी तक कोई कहीं पानी नहीं मिला है। सो लेट्स सी, अभी लेने वाले हैं, और ऑल द वे वी हैव टू गो दिस साइड। तो फाइनली हमें पानी मिल गया, और ये है वो स्ट्रीम जहाँ से हम पानी लेने वाले हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा समिट यहाँ से कैसा दिख रहा है। ये जो है वही है समिट। तो कल हम यहाँ से ऐसा होते हुए फिर हम उस समिट तक जाने वाले हैं। और वहाँ यहाँ एक और जो पहाड़ है उसका नाम है झंडी टॉप, बट हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हमें कल ही डिसेंड करना है, तो हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। हम डायरेक्टली यहाँ से 3-4 किलोमीटर का ट्रैक करके समिट जाएंगे, और समिट से फिर डायरेक्ट डिसेंड करेंगे हम 8-9 किलोमीटर्स का टोटल, और फिर हम डायरेक्ट बेस विलेज चले जाएंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम उठे हैं 4:30 बजे से और अभी 5 बज गए हैं। तो अभी हमारा प्लान है कि नाश्ता करके हम निकलेंगे थोड़ी देर में। और बाकी टेंट में तो हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आई है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, और हमारा जो स्लीपिंग बैग था वो थोड़ा सा
पतला था, तो उसकी वजह से सारी हवा उसके अंदर घुस रही थी। बट ठीक है, वी आर रेडी टू गो। यहाँ पे एक लेक है, हल्का हल्का फ्रोजन है। जब भी स्नोफॉल होती है ना तो ये पूरा ही फ्रोज हो जाता है, बट अभी स्नोफॉल नहीं है, पर माइनस में टेम्परेचर, इसके लिए हल्की हल्की थोड़ी परत आई हुई है। लेट्स सी। थोड़ी देर में पहुंचने वाला है, बस 20-30 मीटर्स और। We have finally reached the summit. गाइस, तो अंचा टॉप के समिट से आपको यमुनोत्री रेंज, गंगोत्री, ब्लैक पिग, स्वर्ग रोहिणी और बंदरपूछ, जो कि एक एक्सपेडिशन है, तो वो आपको विटनेस करने मिल सकता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी पास से कैसा दिखता है। ये स्वर्ग रोहिणी है, ये बंदरपूछ, और उसके बीच में जो छोटा सा डॉट है ना, वो ब्लैक पीक है। उसके बाद ये सारा, ये जो पूरा रेंज है, ये गंगोत्री रेंज है। तो ये जो ट्रैक है ये एक्चुअली 4-5 दिन का था, बट हमने इसे 2 दिन में ही कंप्लीट कर लिया। इट वाज क्वाइट हेक्टिक। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास दिन कम है तो आप 2 दिन में भी ये ट्रैक कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से 4-5 दिन रुक के ये ट्रैक करो। बाकी आप व्यू एंजॉय करो। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। मॉर्निंग गाइस, तो कल हम ट्रैक पे से आने के बाद फ्रेश होके खाना खा के सो गए, बिकॉज वी वर रियली टायर्ड। और अभी हम सुबह उठे हैं 7 बजे के करीब। ये व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ट्रैक ख़त्म हो गया, बट हमारा प्लान ये है कि अभी हम यमुनोत्री साइड आए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से 4 धाम में से एक जो यमुनोत्री है, तो वहाँ पे जाने का प्लान है। क्योंकि यमुनोत्री जी की जो डोली होती है वो बर्फ़ होने के बाद, जैसे दिवाली के भाई दूज के बाद बंद हो जाती है, तो उन्हें वहाँ ऊपर से थोड़ा सा नीचे लाया जाता है। नीचे विलेज होता है, खरसाली जो भी विलेज है, वहाँ पे उनकी डोली लाई जाती है और उनको 6 महीने तक वहाँ पे पूजा की जाती है। और जैसे ही मई में केदारनाथ और सब सारे धाम के कपाट खुलने लगते हैं, तब उनकी भी कपाट खुलते हैं और उनकी डोली वापस से वहाँ मेन जो उनका स्थल है वहाँ पे ले जाके रख देते हैं। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे और बस दर्शन करेंगे। तो अगर आप यमुनोत्री का ट्रैक भी करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल वो चालू है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी है। तो जो मेन ट्रैक है वो 5 से 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करना पड़ता है, बट अभी कपाट तो क्लोज़ हो चुके हैं यमुनोत्री जी के, तो
इट्स बेटर कि आप मई जून के बाद ही वहाँ पे जाने का ट्राई करें। बाकी अगर आपको दर्शन उनके करने हैं तो आप खरसाली जाके उनका दर्शन कर सकते हैं। हाय गाइस, वी आर बैक इन देहरादून। अब हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे और फिर वापस मुंबई। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड फॉलो फॉर मोर। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।